दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए आज एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जो टॉपिक कुछ इस तरह से है कि एक अभिकर्ता, एक सेल्स पर्सन के जीवन में जो भी काम होता है, उस काम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। मैंने जो अपने अनुभव से और अपने कार्यों से सीखा है वो यह है कि एक अभिकर्ता को दो काम हमेशा करते रहना चाहिए। पहला मीटिंग, दूसरा रेफरेंस लेना। हमारे अभिकर्ता या सेल्स पर्सन मीटिंग्स तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेफरेंस लेना भूल जाते हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत नुकसान की बात होती है। अभी मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहता हूं कि रेफरेंस लेना क्यों जरूरी है। कहा जाता है कि कोल्ड कॉलिंग इज अ पनिशमेंट फॉर नॉट टेकिंग रेफरेंस। मतलब अगर किसी ग्राहक, किसी एजेंट के पास 100, 200, 500 ग्राहक हैं, इसके बावजूद उसे कोल्ड कॉलिंग करने की मजबूरी हो रही है, तो इसका मतलब है उसने रेफरेंस नहीं लिया है या शायद सही तरीके से नहीं लिया है। हाँ, कोल्ड कॉलिंग करना उसका चॉइस हो सकता है, वो शौक से करे कि मुझे नए सेगमेंट में जाना है तो वो कोल्ड कॉलिंग कर सकता है। लेकिन यदि वह कोल्ड कॉलिंग मजबूरी में कर रहा है तो इसका मतलब उसने रेफरेंस टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है। अब दूसरी बात है कि रेफरेंस किससे लें। तो रेफरेंस मांगने का काम अभिकर्ता का है, सेल्स पर्सन का है। वह हर किसी से रेफरेंस मांग सकता है, जिसके पास भी वह बीमा समझाने जा रहा हो, जिसके पास भी वह अपना सेल क्लोज के लिए जा रहा हो, या चाहे क्लोज हो या न हो, लेकिन वो हर किसी से रेफरेंस की बात कर सकता है। लेकिन अगर उसका कोई हैप्पी कस्टमर हो, सेटिस्फाइड कस्टमर हो, जो कि अगर एक अच्छा सेल्स पर्सन है तो उसके पास 80 से 90% लोग ऐसे होते हैं, तो उनसे जो वो रेफरेंस लेगा वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। खैर, अभी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ रेफरेंस लेने की कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर अगर अभिकर्ता रेफरेंस लेने के लिए जाता है तो वो सिर्फ यही बोलता है कि अगर आपके परिचय में कोई 2 लोग होंगे तो उनसे उनको मेरे बारे में बताइएगा, या कोई 2 लोग हैं तो उनका नाम और नंबर मुझे दे दीजिए ताकि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। बिल्कुल, इतना प्रयास भी कम नहीं है, लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा साइंटिफिक वे में किया जाए तो शायद रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैं आपके लिए यहाँ पर 4 मैजिकल क्वेश्चन बताने आया हूँ। 4 ऐसे मैजिकल क्वेश्चन जो रेफरेंस लेने के प्रोसेस को आपके लिए इजी कर देगा, और साथ ही रेफरेंस से एक कदम आगे जो कहा जाता है रिकमेंडेशन, तो आपको रिकमेंडेशन तक ले जाएगा, ताकि आपका ग्राहक आपको दूसरे लोगों तक रिकमेंड करे। तो मेरा जो पहला सवाल है, आप ग्राहक से पूछें। ग्राहक ऑलरेडी एक सेटिस्फाइड है आपसे, हैप्पी है आपसे, तो ग्राहक से जो आप पहला सवाल पूछेंगे वो सवाल होगा कि सर, आपको मेरे काम करने का तरीका कैसा लगा? क्या मैं आपकी ज़रूरत को समझ पाया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका पहला सवाल होगा, आपको मेरे काम करने का तरीका कैसा लगा? क्या मैं आपकी ज़रूरत को समझ पाया? आमतौर पर कोई भी ग्राहक जिसकी आपने सही से आपने उसको सर्विस दी है, सही से आपने हेल्प की है, सही से आपने उसका नीड एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग करके उसको बीमा दिया है, तो वो ग्राहक आपको बोलेगा कि हाँ भाई, बिल्कुल आप मेरी ज़रूरत को समझ पाए और आपने मेरी मदद की, आपके काम करने का तरीका अच्छा लगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। पहले सवाल के बाद नेक्स्ट सवाल उनको पूछना है। दूसरा सवाल जब आप उनसे पूछेंगे तो आपको पूछना है, दूसरा सवाल इस प्रकार है कि ग्राहक को आपको पूछना है कि मान लीजिए कि मुझे आपके किसी दोस्त ने आपके पास भेजा होता, तो मेरे बारे में आप उस दोस्त को क्या कहते? मैं सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने मुझे आपके पास भेजा होता, तो मेरे बारे में आप उस दोस्त को क्या कहते? ग्राहक थोड़ा सोच में पड़ जाएगा, लेकिन वो ये जरूर कहेगा कि हाँ भाई, क्योंकि उस दोस्त ने मुझे एक अच्छे व्यक्ति का रेफरेंस दिया, एक अच्छे व्यक्ति से मिलाया,
और एक अच्छे फिनेंशियल प्लानर से, एक अच्छे बीमा अभिकर्ता से मेरी परिचय हुई, तो निश्चित तौर पर मैं उसको थैंक यू मैं उसको थैंक यू बोलूँगा। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछना है। तीसरा क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे कि सर, क्या आप सिर्फ 4 ऐसे लोगों के नाम बता सकते हैं जिनकी मैं ठीक उसी तरह मदद कर सकूं जिस तरह मैंने आपकी की? अभी ग्राहक ने आपके 2 सवाल में पॉजिटिव जवाब दिया है, आपको थैंक यू कहा है और उसके मन में आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव छवि बन चुकी है। तो अब जब आप 4 लोगों के नाम उससे पूछेंगे तो वो मना नहीं कर पाएगा और वो उसका दिमाग काम करने लगेगा कि ऐसे 4 लोगों का नाम मैं इनको बताऊं, क्योंकि मैं अगर किसी के माध्यम से इनसे मिला होता तो मैं उस व्यक्ति को थैंक यू कहता, तो निश्चित तौर पर मैं जिन 4 लोगों का नाम दूंगा वो लोग भी मुझे कल होकर के थैंक यू ही कहेंगे। एक पॉजिटिव वाइब्स उसके दिमाग में आएगा और वो 4 लोगों का नाम देने के लिए एग्री होगा। साथ ही साथ आपका बॉडी लैंग्वेज इस तरह का होना चाहिए कि आपने जैसे ही 4 लोगों का नाम पूछा वैसे ही आप उनसे बोलें, आप अपनी डायरी निकाल लें, अपना पेन निकाल लें और लिखने की मुद्रा में आ जाएं, ताकि उसे लगे कि आप कितने प्रॉम्प्ट हैं और आप 4 लोगों का नाम, मोबाइल नंबर लिखने के लिए तैयार रहें। खैर, यहाँ पर हमारे रेफरेंस की प्रक्रिया खत्म होती है, लेकिन मैंने बताया कि रेफरेंस के ऊपर एक रिकमेंडेशन की बात भी होती है। तो चौथा सवाल आपको कस्टमर से पूछना है, चौथा सवाल कस्टमर से बोलना है और उससे पहले छोटा सा एक परमिशन लेना है कि सर क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? कस्टमर बोलेगा हाँ। तो आपको उसी चौथे सवाल में आपको यह पूछना है कि इन 4 में से किसी भी एक को जो आपके दिल के सबसे करीब हो, इन 4 में से जो 4 नाम हमने लिखे हैं, उन 4 में से किसी भी एक को जो आपके दिल के सबसे करीब हो, उसको आप कॉल करके बता सकते हैं कि मैंने किस तरह आपकी मदद की, और कोशिश करें कि वो तुरंत आपका कॉल, तुरंत उस व्यक्ति को, उन 4 में से किसी एक व्यक्ति को कॉल करें। आप अगर 4 व्यक्ति को कॉल करने बोलेंगे तो शायद आपको ना सुनने को मिले या कस्टमर बोले कि मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ एक व्यक्ति को आप अगर कॉल करें तो कस्टमर एग्री हो जाएगा, और अगर उसने आपके सामने कॉल कर दिया तो निश्चित तौर पर आपके बारे में अच्छी बातें कहेगा, और जब अच्छी बातें कहेगा तो आपका 50 to 60% काम पूरा हो चुका है। जब आप उस व्यक्ति से मिलेंगे तो आप आगे अपने बिजनेस की बात कर पाएंगे, उसको हेल्प कर पाएंगे, उसको सही समाधान, उसके नीड का एहसास करा करके उसको सही समाधान दे पाएंगे। तो ये रेफरेंस के लिए ये 4 क्वेश्चन मैंने बताया। आपको इस वीडियो को पॉज करके और स्लो करके भी इन 4 क्वेश्चन को सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और लिख लेना चाहिए, ताकि आप अपने काम में इसको यूज करें। मैं जानना चाहूँगा कि जब आप इसको फील्ड में अप्लाई करते हैं तो किस तरह से इसका आपको फीडबैक मिलता है, किस तरह से, क्या ये टेक्निक आपके लिए वर्क करता है या नहीं करता है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये टेक्निक वर्क करता है। अगर आपको कोई इसमें ऑब्जेक्शन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी सेलिंग।